हेलो फ्रेंड्स। भारतीय संसद हमेशा से ही हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। तो आइए आज हम संसद के एक महत्वपूर्ण भाग अर्थात राज्यसभा के बारे में चर्चा करें और देखते हैं राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस वीडियो में मैंने ऐसे 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो हर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीएससीज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसी प्रकार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं निम्न सदन, उच्च सदन, लोक सदन और लोकसभा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, अर्थात राज्यसभा उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है ख, उच्च सदन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रति खालिस्तान वर्ष बाद रिटायर होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा को एक स्थायी सदन अर्थात एक परमानेंट हाउस माना जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं। तो इसका आंसर है क, 2 वर्ष। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं 1/3 सदस्य वो हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शंस 260, 250, 238 और 245। तो इसका उत्तर है 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन और निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं और इसी में यह व्यक्त किया गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य रह सकते हैं। तो अधिकतम सीटों की संख्या 250। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं 10, 11, 12 और 13। तो जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर है ग, 12। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के भाग 1 तथा अनुच्छेद 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों के नाम निर्देशित किए जाएंगे जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होंगे। तो इसका उत्तर है ग, 12। अगला प्रश्न देखें, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष। तो जो राज्यसभा है हमारी उसके लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में न्यूनतम आयु कितनी होगी इसका प्रावधान अनुच्छेद 84 में किया गया है और इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना चाहता है उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, अर्थात इसका आंसर है ख, 30 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शंस 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। तो जो राज्यसभा होती है वह एक स्थायी सदन है और इसके जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उन्हें 6 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ, 6 वर्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह अपने पद की वजह से राज्यसभा का सभापति पद प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ग, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? यदि किसी कारण से सभापति सदन में उपस्थित न हो तो उस स्थिति में सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापति, विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति। तो जब राज्यसभा में सभापति अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में
जो उपसभापति होते हैं वह सदन के कार्रवाई की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका उत्तर है उपसभापति। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, लोकसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचन, या राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो इसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी राज्य विशेष का निर्वाचक होने की बाध्यता कब समाप्त की गई? ऑप्शंस 1952, 2003, 1990 और 2005। तो इसका उत्तर है वर्ष 2003। आपको यह ज्ञात होगा कि वर्ष 2003 से पूर्व किसी भी राज्य से जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते थे उन्हें उसी राज्य विशेष का निर्वाचक होना होता था, परंतु वर्ष 2003 में यह बाध्यता समाप्त कर दी गई कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसी राज्य विशेष का निर्वाचक होना आवश्यक है। अब राज्यसभा का सदस्य भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य से निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, और चूंकि यह एक स्थायी सदन है इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है और इसके 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो चूंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका उत्तर होगा घ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राज्यसभा निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारत की जनता का, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, राष्ट्रपति का, न्यायपालिका का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं होते, इन्हें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होती है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चयन किया जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और चूंकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे अतः राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ही कार्य किया था। अगला प्रश्न, राज्यसभा में कोरम कितना होता है? कुल सदस्यों का 1/5वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 1/6वां हिस्सा, कुल सदस्यों का 1/2 हिस्सा, या कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। तो जो राज्यसभा का कोरम होता है जो किसी भी बैठक के लिए आवश्यक होता है वह कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन घ, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा। अगला प्रश्न, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो जो राज्यसभा है उसकी प्रथम बैठक हुई थी 1952 में, 1952 में। आपकी जानकारी के लिए राज्यसभा का जो गठन है वो सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न, वर्तमान स्थिति में राज्यसभा में केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल कितनी सीटें आवंटित की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 229, 233, 250 या 238। जैसा कि हमें ज्ञात है कि राज्यसभा में जो
अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो है 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। परंतु चूंकि वर्तमान में राज्यसभा में कुल प्रभावी सदस्य संख्या 245 है और इन 245 सदस्यों में 233 सदस्य जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 233। 233 सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए चुने जाते हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। आपको ज्ञात हो कि संविधान के अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा है वह नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इसके लिए राज्यसभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 3 माह या 6 माह? धन विधेयक के संबंध में आपको यह ज्ञात हो कि धन विधेयक को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया सकता। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के तक ही रोक सकती है। 14 दिनों के बाद उसे अपने प्रस्ताव सहित इसे वापस करना होता है। तो इसका उत्तर है 14 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है? विधायकों की संख्या के आधार पर, लोकसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर, राज्य की जनसंख्या के आधार पर या राष्ट्रपति की मंशा के अनुरूप? राज्यसभा में किसी भी राज्य को जो सीटें आवंटित की जाती है उसका मुख्य आधार है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किसी भी राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही उस राज्य को आवंटित किए जाने वाले सीटों की संख्या निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों का मनोनयन का प्रस्ताव है? 5, 20, 10 या 12? तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 80(1) के भाग ए तथा 80(3) के अनुसार 12 सदस्य के नाम निर्देशित कर सकते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से नामी गिरामी व्यक्ति होते हैं। तो इसका उत्तर है घ 12। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार खालिस्तान द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत, द्विसंक्रमणी मत, प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य आधा होता है और अथवा इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्य विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत एकल संक्रमणी मत अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका उत्तर है एकल संक्रमणी मत। राज्यसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहने पर सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन? यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना राज्यसभा के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो अधिकतम यदि वह 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर सकता है। तो इसका उत्तर है घ 60 दिन। अगला प्रश्न, राज्यसभा में लोकसभा के समान शक्ति वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक, आपातकाल संबंधी प्रावधान, महाभियोग एवं उच्च अधिकारियों को हटाना या धन विधेयक? देखिए, ये प्रश्न जो है लोकसभा के समान शक्ति वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति वाले क्षेत्रों में
संविधान संशोधन विधेयक दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपातकाल संबंधित प्रावधान दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग एवं उच्च अधिकारियों को हटाने संबंधित प्रस्ताव जो है वह दोनों में शामिल किया सकता है। परंतु जैसा कि आपको मालूम है कि जो धन विधेयक यानी कि मनी बिल होता है वह केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया सकता। अतः इसका उत्तर होगा धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक लोकसभा के लिए विशेषाधिकार वाला विधेयक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की लोकसभा से अधिक शक्ति वाले क्षेत्र में शामिल है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना या उपयुक्त सभी। राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्ति वाले क्षेत्रों में जो राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं उसमें उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव शामिल है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना भी शामिल है, राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना भी शामिल है। चूंकि ये तीनों ऑप्शन सही है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, क्योंकि राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां इन क्षेत्रों में प्राप्त है। अगला प्रश्न, यदि किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा निर्णय करवाने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक को पास करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा निर्णय करवा सकते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन क, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एक सदन द्वारा विधेयक को स्वीकार किए जाने के बाद यदि दूसरे सदन द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो कितने समय के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है? मान लीजिए किसी विधेयक पर एक सदन ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसे पास करने के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है, परंतु दूसरा सदन उसे स्वीकार नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन को बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है और यह जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के भीतर उसे कॉल करते हैं, बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन में ही उस विधेयक का फैसला होता है। सदन की अध्यक्षता करने वाला सदन की अगली बैठक की तिथि घोषित किए बिना यदि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देता है तो उसे क्या कहा जाता है? साइन डाई, साइन अप, ऑर्डिनेंस या प्रोमलगेट। सदन की कार्यवाही के दौरान जो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं और यदि अगली बैठक की तिथि घोषित किए बिना सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे तो उसे साइन डाई कहा जाता है। साइन डाई इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है? दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, लक्षद्वीप को, क्योंकि लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है इसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये वे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। शेष केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। दिल्ली को राज्यसभा की 3 सीट दी गई है, पुडुचेरी को 1 सीट, जबकि जम्मू और कश्मीर को 4 सीट प्रदान की गई है। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। जैसा कि आपको ज्ञात है राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हो सकते हैं, इसमें सर्वाधिक 31 सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य संख्या के अनुसार जिस राज्य का द्वितीय स्थान है वह है बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 31 सदस्य आते हैं और सेकंड
राज्यसभा सदस्य सीट की अनुसार सेकंड स्थान वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र, जहां से 19 राज्यसभा सीटें निर्धारित की गई है, तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी 30 प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसकी तैयारी कीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon. Thank you.